उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा थर्ड मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें एक सॉवरेन गारंटी भी प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार का गया है ये बोला गया हमारी क्या कर रहा है भाई। नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार पॉलिसी सजेस्ट किया है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो। सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign और he needs to be sacked। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को, अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम आपको बता रहे हैं, देखिए मीटिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीजेपी के लोग बीजेपी से के नेताओं से मिले हैं और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इसके बारे में भी सीजेपी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी। और सीजेपी का कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो नेशन वाइड आंदोलन और ज़्यादा तेज़ होगा। सीजेपी को कोई एक नेशनल कॉल लेनी पड़ेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है।
और ये जो बैठक थी जेपी नड्डा और सीजेपी के लोगों के बीच में, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनूप जी, ये भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई आज सीजेपी और जेपी नड्डा के बीच में। कौन कौन सी बातों पर सहमति बनी है? देखिए, गतिरोध जारी है और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने साफ कह दिया है कि इस्तीफे से कम हम नहीं मानेंगे और सरकार इसको लेकर अभी राजी नहीं है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दिन का समय मांगा गया है, लेकिन देखिए इस्तीफे की कोई बात अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। ऐसे में जो डेडलॉक कल था वो आज डेडलॉक बना हुआ है और कह सकते हैं कि जो बातचीत का सिलसिला जो एक तरह से शुरू हुआ था वो उस पर कोई सफलता नहीं मिली है। देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो खत्म हो और सरकार बड़ी संजीदगी से उनके हर एक मसले को बड़ी ध्यान से देख रही है। नीट पेपर लीक एक बड़ा मसला था, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एड्रेस किया है, कई कदम उठाए। इसके अलावा किस तरीके से कैबिनेट की बैठक में आज तक कानून लाया जाए, इसको इसके मसौदे पर सहमति जताई है। कानून पर जो है अगले सप्ताह चर्चा होगी। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट, लगातार सरकार किस तरीके से नीट पेपर लीक या कोई भी पेपर लीक अगर होता है तो उसको लेकर कैसे कानून बनाना है उसको लेकर सख्त कदम उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो तब से मस होने को तैयार नहीं है। देखिए, एक तरफ जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे सोनम वांगचुक, उनकी बात को सरकार मान गई और उसके बाद परिणाम ये हुआ सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो सीजेपी के कार्यकर्ता है, सीजेपी के लोग हैं, वो डर से मस्त नहीं हो रहे हैं और अपनी मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ और कौन कौन सी मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं? जिसमें स्टूडेंट पे जो है वो कोई किसी तरह की कार्रवाई ना हो, इसके अलावा जो जिन्होंने सुसाइड किया है उसको कंपनसेशन मिले। तो कई तरह की मांगे हैं बीजेपी की तरफ से जिन पर सरकार मान लेगी। लेकिन जिस तरीके से वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़े हुए, शायद ये बात जो है वो सरकार को ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि आप शर्तों के साथ आप बातचीत करने आते हैं, आप शर्तों के साथ आप चाहते हैं कि सरकार झुक करके आपसे बात करे, ये इसकी संभावना नहीं है। यही वजह है कि आज भी डेडलॉक जो है वो बरकरार लग रहा है। जी, और कल एक बार फिर से मुलाकात होनी है, लेकिन बड़ा सवाल या बड़ा पेच जो फंस रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे फंस रहा है अनूप, क्योंकि देखिए बाकी जो दोनों मांगे हैं वो उसके लिए हमेशा से सकारात्मक रुख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्री के सीधे इस्तीफे पर अड़ गई है सीजेपी, उसके बाद अब ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अब आंदोलन का स्वरूप आगे किस तरह होगा। क्या अब भी उसी तरह उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा सिर्फ एक बात को लेकर, या अभी कई और दौर की बातचीत होनी है? देखिए, एक बात समझनी होगी कि ये जो आंदोलन हुआ उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? उसकी अगुवाई खुद सोनम वांगचुक कर रहे थे। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ये लोग आगे करके जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी अगुवाई में आंदोलन चल रहा है, जब सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने कुछ शर्तें उन्होंने रखी, उस शर्तों को सरकार ने मान लिया। कल जिस तरीके से जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और साफ तौर से लिखित तौर पर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को माना जा रहा है, यही वजह है कि सोनम वांगचुक ने इस्तीफा उन्होंने अनशन तोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि फिर जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं वो एक मुद्दे पर क्यों अड़े हुए हैं? उन्हें क्या समस्या का समाधान नहीं चाहिए या सिर्फ वो हठधर्मिता कर रहे हैं? वो अपनी शर्त लगातार सरकार पर थोप रहे हैं। देखिए, एक बात समझनी होगी कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक को लेकर पेपर लीक की घटना जो हुई उसको उजागर भी हुआ, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकार तत्काल एक्शन में आई, तुरंत जो है वो नीट परीक्षा जो है वो दोबारा कराई गई, बड़ी सफलतापूर्ण तरीके से दोबारा परीक्षा को कराई गई। इसके अलावा एक के बाद एक कदम, जो दोषी थे उसको सजा दी, उसको जेल में भेजा गया,
अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो तमाम बातें सरकार की तरफ से की जा रही है जिससे पेपर लीक की घटना ना हो, और अगर पेपर लीक की घटना होती है तो उस पर तत्काल जो है उस पर सजा जो है, सजा के प्रावधान बड़ी कड़ी